की वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या घटना चक्र आपकी गणित बुक सॉल्यूशन और नंबर सिस्टम आपका चैप्टर चल रहा है। ये टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 टेस्ट करा चुके हैं, आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर आराम से पूरे वीडियो देख सकते हैं। ये नंबर सिस्टम चैप्टर क्या है, ये चैप्टर घटना चक्र का लगा रहे, लेकिन ये टेस्ट मानो, क्योंकि ये जो पेपर में अभी तक नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चन पूछे गए बस वही इसमें है। तो घटना चक्र आपके पास बुक नहीं है तो आप एक खरीद लें, ठीक है। देखिए जो मैथ का वीडियो सुबह 8 बजे आता है और रीजनिंग का शाम 4 बजे आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं रहता है। रीजनिंग का कितने बजे, शाम 4 बजे आता है और सुबह 8 बजे मैथ का वीडियो आता है। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अभी और आगे जैसी वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाए, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके कितने 37 से लगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा है पढ़ते हैं। एक कार कंपनी ने 6 दिन की विशेष बिक्री 150 कारें बेची हैं, ठीक है। 6 दिन में उसने 150 कारें बेची। कितने? 6 दिन में 150 कारें, ठीक है, कारें बेची हैं। कंपनी ने हर रोज पिछले दिन की तुलना में 6 अधिक कारें बेची, तो छठे दिन कितनी कारें बेची होंगी। देखिए इसमें ये है कि आपने माना, हमने छठा दिन x मान लिया, पहला दिन x था, ठीक। दूसरे दिन में क्या होगा, और उसने कितने 6 दिन बेची, तो x प्लस के 6 हो जाएंगे, क्योंकि जब इसमें 6 रखोगे तो ये मेरे 6 होगा, 6 दूनी, क्योंकि 6 दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर इसके बाद दूनी 12 हो जाएंगे, फिर इसके बाद फिर 6 12, 6 के 12, 6 3 18 हो जाएंगे, और फिर इसको कितने दिन तक जाना है, और फिर 6 चौको 24 हो जाएंगे 6 दिन तक, और 6 पंचे 30 हो जाएंगे। हमें जाना कितने दिन तक है, 6 दिन तक, और कोमा 6 पंचे 30 दिन हो गए। उसने ये पूछा, देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गए, टोटल मेरे कितने 6 दिन हो गए। अब उसने पूछा है कि छठे दिन कितनी बारी, मतलब लास्ट के ये पूछे हैं। तो उसने एक कार कंपनी को 6 दिन की विशेष 150 रुपए में बेचती है। देखिए इनका क्या है, इनको सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, तो इनको हम जोड़ लें तो ये मेरे टोटल मेरे 6x हो गए। अब इनको जोड़ लो, ये कितने हैं, ये देखिए 12 18 30 30 60 60 और 24 36 यानी 90 हो जाएंगे। तो 90 ये बस जोड़े हैं, उसके बराबर मुझे 150 दिया गया है, तो ये उस तरफ जाएंगे, तो 6x बराबर 150 माइनस 90 हो गए, तो मेरा कितना आ जाएगा, 6x बराबर 60 आ जाएगा। तो इससे हम ये एक कैंसिल कर देंगे, तो x का मान मेरा कितना आ गया 10। अब उसने पूछा क्या है वो समझते हैं। देखिए उसने पूछा है कि छठे दिन 1 2 3 4 5 6 ये दिन का पूछा है, तो x का मान मेरा कितना 10 निकला, इसमें 30 और जोड़ देंगे तो कितने 40 दिन। क्या बोला है, तो कितने दिनों में कारें बेचेंगी, तो कितने 40 दिनों में कारें बेच जाएंगी। देखिए एक बार हम आपको और पढ़ के समझाते हैं। एक कार कंपनी 6 दिन की विशेष बिक्री में 150 कारें बेचती है, यानी वो 6 दिन में 150 कारें बेच देती है। लेकिन अब उसने क्या किया, अपनी कंपनी ने हर रोज पिछले दिन की तुलना में 6 कारें अधिक बेची, यानी जब 6 उसने 150 में बेची, 6 कारें, जैसे उसने पहले दिन उसने 150 बेची तो दूसरे दिन उसने 6 कारें और 156 बेची, इसी तरीके से बढ़ती गई। तो हमने अब क्या इस तरीके से बढ़ाएंगे तो हो नहीं पाएगा, तो हमने x मान लिया पहला दिन। दूसरा दिन क्या हुआ, उसने x फिर 6 कारें, छठे दिन मतलब 6 कारें बढ़ रही हैं, तो पहले दिन में x 6 बेची, जब से 6 रखेंगे तो जैसा 6 दूनी 12, देखो अंतर 6 कार नहीं लगा, तो ये मेरा एक दिन में 6 कारें, देखो ये फिर बढ़ गई, इसमें 12, इसी तरीके से 12। अब देखिए अब ये 18, ये 6 दिन कैसे, देखिए 12 और 18 में अंतर देखो 6 कार, इस तरीके से। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 40 का ही है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 37 था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, सेठ व गुरु प्रत्येक के पास गेंदों का संग्रह। सेठ गुरु से कहता है कि यदि वह अपनी गेंदों में 4 उसे दे दे तो उसके पास गेंदों की संख्या समान हो जाएगी, लेकिन यदि गुरु उसके 4 गेंदें ले ले तो गुरु के पास दुगनी गेंदें हो जाएंगी। तो सेठ के पास कितनी गेंदें हैं, ये चीज कहा गया। देखिए हमने किसको, सेठ को एस ले लिया, गुरु को हमने क्या ले लिया, जी ले लिया, ठीक है, समझने के लिए। आप समझिए उसने क्या कहा है। देखिए उसके बाद सेठ कोमा लगा है, गुरु से कहता है यदि कि
वह अपनी गेंदे में से 4 गेंदे दे दे, यानी गेंदे किसे दे दे, तो ये गेंदे दे देगा गुरु को। 4 गेंदे जब इसे दे देगा तो इसके पास 4 गेंदे कम हो जाएंगे, तो 4 गेंदे कम हो गई। अब 4 गेंदे देखिए उसे दे देता तो उसके पास गेंदों की संख्या समान हो जाती, तो ये बराबर होगी, ये चीज कहना चाहता है। अब देखिए क्या है, 4 को इस तरफ लाओ, ये गुरु मतलब ये सेठ है, माइनस गुरु हो जाएंगे, बराबर ये इस तरफ आएंगे, माइनस के 4 ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के कितने हो गए, 8। तो ये एक समीकरण मेरा पहला बन गया। तो इसी तरीके से समीकरण दूसरा लगाना पड़ेगा। अब देखिए उसने क्या कहा है, लेकिन यदि गुरु उससे 4 गेंदे ले ले, गुरु उससे कितनी 4 गेंदे ले ले, कौन ले रहा है, अब समझते हो, देखिए बात सुनिए यहाँ समझने के लिए। यदि गुरु उससे 4 गेंदे ले ले तो गुरु के पास दुगनी गेंदे हो जाती हैं, तो गुरु 4 गेंदे ले लेता है, ठीक है। गुरु 4 गेंदे जब ले लेता है, ये 4 गेंदे ले रहा है, तो इसके पास 4 की कमी हो जाएगी। देखिए पहले इसको थोड़ा में इधर थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा से फिर से पढ़ते हैं। देखिए उसने कहा लेकिन यदि गुरु उससे 4 गेंदे ले ले तो गुरु के पास दुगनी गेंदे हो जाएंगी, तो सेठ के पास कितनी गेंदे हैं, ये चीज बोला। देखिए इसको हम लगाते हैं। चलिए अब देखिए क्या कहा है उसने, यदि गुरु 4 गेंदे, चलो गुरु मेरी 4 गेंदे ले लेता है, ठीक है। जब गुरु इससे 4 गेंदे ले लेगा तो इसके पास तो कमी हो जाएगी, तो सेठ के पास 4 माइनस हो जाएंगे, जैसे उस तरफ किया था। अब उसने क्या कहा है, 4 गेंदे ले लेता है तो गुरु के पास दुगनी गेंदे हो जाती हैं, तो ये दुगनी गेंदे हो गई। तब इसका अंदर गुणा कराएंगे, ये 2s हो जाएगा, मतलब 2 8 बराबर g प्लस के 4। अब देखिए 8 को इस तरफ लाओ, g को उस तरफ लाओ, तो 2s, s क्या मतलब सेठ, माइनस गुरु बराबर ये इस तरफ आएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे 12। तो समीकरण ये सेकंड बन गया। तो आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को ऐड करने पर, ठीक है, ऐड करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए अब ऐड करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले तो इसे लिख लो, मेरे पास क्या है 2 सेठ माइनस g यानी गुरु, ये मेरे पास 12 है। समझना है यहाँ पर s माइनस गुरु और बराबर माइनस की 8 है। तो हम क्या करेंगे, इधर पूरे में माइनस का ये माइनस गुणा करा देंगे, ऐसे समझ लो, ऐसे कोष्टक लगाया, जब इसके अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे। तो ये गुरु गुरु कट जाएंगे, तो इसमें से मेरा देखो 2 सेठ में से 1 सेठ जाएगा, तो 1 सेठ बचेगा और इसी का मान पूछा है। अब ये मेरे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। सेठ का मान कितना आ जाएगा, 20। देखिए कहीं ऑप्शन है 20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया किस तरीके। देखिए मेरी बात सुनिए, आपके पास जैसे आपके पास 2 रुपए हैं, 1 रुपए उससे दे दिया तो उसके पास तो प्लस हो गया, लेकिन तुम्हारे पास माइनस हो गया। वो चीज थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी। इधर पे हमने कहा आपके पास 2 लोग हैं, एक ने 4 रुपए दे दिए, तो क्या मतलब जिसने दिए उसके पास तो कमी हुई ना 4 रुपए की, तो उसे माइनस किया और इसे प्लस कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 38 था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 139 में क्या कहा गया है, ये तो सरल है। 3/n बराबर 7/12। तो n का मान ज्ञात करो। देखिए 12 का 12 24 बात दिया, 36 हो जाएंगे। 36 नीचे मेरे कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, उसके बराबर n चलेगा। ये तो यार नॉर्मल, देखो इसका गुणा इसमें कराया, ठीक है। अब ये क्या किया हमने, 7 को इधर ले आए और n को इधर ले गए, बस ये किया है। 7 को इधर ले आए, n को इधर, क्योंकि हमें ये चीज करनी थी। अब देखिए ये कहीं ऐसा ऑप्शन देखिए, 7 पना 35 और 1 36, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 था। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 140 में क्या कहा गया है, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट तथा 10 रुपए के नोटों का मूल्य 480 रुपए। यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या क्या है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है। उसने कहा 1 रुपए, ठीक है, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने कहा 5 रुपए, फिर उसने क्या कहा है, फिर 10 रुपए। ये नोट है, लेकिन जो संख्या उनकी समान है तो हमको इसको x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, और क्योंकि समान है तो टोटल ये मेरे 3x हैं। ये हमने लिख लिया क्योंकि उसने पूछा लास्ट में कुल संख्या बताइए।
नोटों की कुल संख्या, तो हमने समान 3x मान ली, तो इनका हमेशा क्या कराना होता है, गुणा। तो इनका जब गुणा होगा तो ये x आ जाएंगे, ये मेरे 5x हो जाएंगे और ये मेरे 10x हो जाएंगे। और इसके बराबर मुझे मान दिया गया है 480। 5 एक 16, 16x बराबर 480 से ये काट दो, 16 32, 16 48, तो x का मान मेरा कितना आ गया, 30। तो ये x का मान 30 आ गया। तो इसमें उन्होंने कुल पूछा, जब इसका इसमें मान रखेंगे तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। 3x है, x का मान मेरा 30 आया, तो ये कितने 90 हो जाएंगे। देखिए कहीं ऑप्शन 90 आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 41 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 141, हम 41 ओनली बोलते हैं, फिर समझ लो, क्योंकि बेर आप समझ सकते हैं कि यही चल रहा है। एक कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है, कितने छात्र हैं, ये चीज पूछा। आप देखिए एक कक्षा में कितने छात्र हैं, हमें पता नहीं, तो हमने x मान लिया। कितने छात्र, x। यदि सीटों की 4 पंक्ति भरने के बाद, यानी 4x, इसका कहने ये 4x मतलब सीट और गुणा उनके बाद 2 छात्र बच जाते हैं, तो प्लस 2 छात्र बच गए। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। फिर कहा है यदि सीटों की 3 पंक्तियों में, यानी हमने स्टूडेंट हमने x माना, तो ये मेरे 3x हो जाएंगे। पंक्तियों में भर जाती हैं तो छात्र 9, तो 9 छात्र बचते हैं, तो 9 छात्र बचते हैं। देखिए सबसे ऊपर उसने पूछा तो एक कक्षा में कितने छात्र हैं, तो देखिए सब इधर क्या लगेगा, बराबर। तो इसमें से ये इधर जाएंगे, 4x में से 3x कम हो जाएंगे, तो 1x बचेगा। और ये 9 उस तरफ जाएंगे, 9 माइनस 2 करोगे तो मेरे x बराबर कितना आ जाएगा, 7। देखिए कहीं ऑप्शन है, अब समझिए। पहले तो ये मेरा x का मान उसने पूरी कक्षा में पूछा, अभी ऑप्शन नहीं देखना है। आप क्या करना, कोई एक, चाहे ये उठाओ चाहे ये उठाओ। तो हमने पहला वाला x प्लस के 2 उठा लिया, ठीक है। जब हम इसमें x का मान 7 चौको 28 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 30। ये होगा आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा। देखिए ये क्या होता है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते, 7 आ गए आप टिक मार दो, लेकिन उसने पूछा है कि कक्षा में कितने छात्र, और ये चीज उसने लास्ट में नहीं दी, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं लगा देंगे, उसने सबसे ऊपर भी दे दी, तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत होता है। ये चीज इसमें टर्निंग पॉइंट था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखो, इसने क्या कहा है कि 6 चाकुओं एवं 6 कांटों की कीमत कितनी, 300 रुपए है, लेकिन 3 कांटों एवं 9 चाकुओं की कीमत 270 रुपए है, तो 1 दर्जन चाकुओं की कीमत कितनी होगी। देखिए ये लास्ट में उसने बोला दर्जन, यानी 1 दर्जन में 12 वस्तुएं, ठीक है। अब इसमें देखिए A B C D जो 12 से डिवाइड है वही, क्योंकि लास्ट में जो उसका उत्तर आएगा 12 का गुणा तो वो कराएगा, क्योंकि तभी तो उसका दर्जन में पता चलेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यही चीज हमें बढ़िया मिलेगी, क्योंकि आप लगाने बैठ जाओ पूरा सवाल, तो ये नहीं करना। इसमें लास्ट में उसने बोला दर्जन, जो आपका 12 से कट जाए वही उत्तर। 80 12 के पाड़े में नहीं आते, ऑप्शन बी खत्म, मतलब ए खत्म। ऑप्शन बी में देखिए 221, यानी ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन सी ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन डी ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं कटेगा, क्योंकि क्या है कि उसने बोला 12 दर्जन बस चाकू बताइए। अब चाकू का मान जैसे उसने आ गया 10, ठीक है, तो लेकिन उसने दर्जन में पूछा तो 12 तो गुणा कराएगा, तो वो 120 होता है एक हिसाब से, तो 12 से कटना ऐसा कोई कट नहीं रहा, तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। नहीं तो आप लगाने बैठ जाओ पूरा समीकरण बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 142 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। 143 में क्या कहा गया है, वास्तविक संख्या x को जब उसके व्युत्क्रम से जोड़ा जाता है तो योग का न्यूनतम मान क्या है, x के बराबर है। तो ठीक है, इसने क्या किया है, ये x है, उसका व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या उसका 1/x जोड़ा, यानी x कर लिया, ये आ गया। देखिए इसने कहा वास्तविक संख्या x को जब उसके व्युत्क्रम से जोड़ा जाता है तो उसका योग का न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए इसमें न्यूनतम मान पूछा है, जो आपका मान, जैसे हमने x बराबर 1 लिया है, ठीक है,
तो न्यूनतम मान 1 + 1/1 करेंगे तो 2 आ रहा। हाँ, ये एक प्राकृतिक, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 2 नहीं होगा, उसने ये कहा है कि न्यूनतम मान तो 2 आ रहा, आप ऑप्शन 2 क्लिक कर दें और डी, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। हमने x बराबर क्या माना, और देखो लास्ट में उसने पूछा x के बराबर मान बताओ, वो चीज़ पूछी ना कि x का जो मान टोटल हल हो गया आया वो बताओ। तो उसने वास्तविक संख्या देखो मेरी आ रही 2, तो उसने x का मान हमने बराबर क्या माना, 1 माना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। लास्ट में ये होता टर्निंग पॉइंट पेपर में पूछने वाले, क्या आपको वहाँ कंफ्यूज करेंगे, फिर आपको आएगा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। और ये क्वेश्चन 100% सबने गलत किया, क्योंकि इसने 2 आ रहा, 2 टिक मार दिया, क्वेश्चन हो गया आपका गलत। ये क्वेश्चन नंबर 143 था। क्वेश्चन नंबर 144, 144 में क्या गया, 800 और 1100 के बीच 79 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल। देखिए, इसको लगाने से पहले हम आपको थोड़ा नॉर्मली समझा दें। देखिए, हमने कहा 1 से लेके 20 तक का उन संख्याओं का योग बचा जो 3 से डिवाइड है, ठीक है। कितने से, ये 79 से डिवाइड, और ये कितने से, ये 3 से। तो क्या करोगे, 1 2 3 होता है, 3 पढ़ाई पढ़ दो, 20 से ज्यादा ना हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 ज्यादा हो गई, तो इसको नहीं लेना, बस इनको जोड़ लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसको करना। इसने ये कहा 79 से, सबसे पहले तो इसमें भाग करा के देख लो। तो ये देखिए 79 एकम 79, ये 0 यानी 10 के हो रहा, तो आप 11 से गुणा कराना चालू कर दो, तो क्योंकि उससे ज्यादा आएगा, वो कट 11, 10 से तो कट नहीं रहा है, तो आप कितना 79 में जब 11 का गुणा कराओगे, और 79 में जब 12 का गुणा कराओगे, और 79 में 13 का गुणा कराओ, ठीक है। इसमें गुणा कराने के बाद इसमें अब एक चीज और गुणा करा के देखनी पड़ेगी, ये कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा भी नहीं। 79 का 14 में गुणा कराओ। अब देखिए, जब 1100 से ज्यादा भी ना जाए और 800 के आगे ना जाए, ये चीज है, तो अब इसमें देखिए गुणा कराते, 11 का गुणा क्या कहता है, इन दोनों को लिख दो, अब इसको रहने दो, अब इनको जोड़ लो, ये कितने हो गए, 7 9 यानी 16 की 6, 1 हासिल, 6 और 1 7। ये क्या हो रहा, ऐसा थोड़ी होगा, 8 तो दूर से दिख रही है, कैसे जोड़ दिए, 16 1 हाथ 7 और 1 8 होंगे, कितने होंगे 8। तो देखिए 869, उससे ज्यादा आने लगा। इसी प्रकार से 12 का गुणा कराओ, तो जब आप 12 का गुणा कराएंगे तो कितना 948 आएगा। आप इसी प्रकार से जब 13 का गुणा कराओगे तो आपका 1027 आएगा। अब देखिए 1027, इसमें जैसे 14 का गुणा कराएंगे तो मेरा ज्यादा हो जाएगा, तो हमें इसके आगे नहीं लेना है, तो बस आप इनको जोड़ने, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 1 22, 23 24, 24 की 4, ठीक है, हासिल 1 हो गई, 24 नहीं हासिल 2 हो जाएंगे। कैसे हमने गुणा में, तो देखो ये चीज हम कैसे करते हैं, 7 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो एक 7 में से 1 ज्यादा, इसमें 2 ज्यादा, तो गुणा करा लिए, फिर 1 इसका जोड़ लिया, 2 इसके जोड़ लिए, 6 4 10, 2 12, 13 1 14 की 4, 1 हासिल, 10 10 20 और 1 18। देखिए 10 ये 20 2 28 होंगे, सॉरी 18 बोल दिया, तो कितने होंगे 28। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहीं 28 44 है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। ये क्वेश्चन नंबर 144 था। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। 145 में क्या कहा, देखिए एक व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपए दिए, अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12 भाग, तो उसके पास टोटल कितना है भाग, टोटल संपत्ति उसके पास 12 है, ठीक है, ये चीज आप याद रखें। इसके 3 बेटे, देखिए उसने क्या कहा है, भाग अपने दूसरे पुत्र को दिया तथा सबसे छोटे पुत्र को उतना ही दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र मिलाकर दिया था, तो सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली, तो इसमें 3 पुत्र हैं, 1 2 और 3 पुत्र हैं, ठीक है। अब देखिए उसने दूसरे वाले को 5 दिया, अब उसने क्या कहा है कि इन दोनों को मिलाकर और इसके बराबर दिया, तो देखिए टोटल मेरे पास 6, इस थोड़ा दिमाग से लगाओ, इसको 1 दिया तो दोनों मिलाकर 6 दिया, तो देखिए 6 12 और बिल्कुल अब सही है। उसने कहा है, देखो लास्ट में उसने क्या कहा है कि देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, दूसरे पुत्र को दिया तथा सबसे छोटे पुत्र को उतना दिया जितना पहले और दूसरे को मिलाकर दिया था, यानी 5 और 1 6 इनको दिया, तो टोटल इसको तीसरे वाले को 6 दिया, और 1 बराबर इस पहले बराबर 2500 मुझे दिए गए हैं। देखो ऑप्शन में बोला, तब उसने क्या कहा है कि पहले बड़े बेटे को कितने 2500 रुपए दिए। अब उसने पूछा किसका है, उसने पूछा है कि तो सबसे छोटे पुत्र को कितनी राशि मिली, तो सबसे छोटा मेरा तीसरे वाला है, तो 25
100 गुणा 6 तो 25 छिक्का 150, तो ये 0 2 0 और, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे 15,000। ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये था, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 146, ये चीज आप थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि हम 46 बोलते तो 146 तो चल ही रहा है। एक सीढ़ी की पहली, देखिए इसने क्या है, एक सीढ़ी की पहली 1000 प्रति बनाने के लिए व्यय x रुपए हैं, तो 1000 गुणे x, मतलब इसको हटा दो अभी, तो x रुपए हैं, तो टोटल कितने, ये 100 नहीं 1000 x हो जाएंगे, 100 मतलब 1 0 और 1000 हो गए। 1000 सीढ़ी, इसके बाद की हर प्रति सीढ़ी बनाने का खर्च 22 रुपए है, ठीक है, मतलब जो अब बनेगी वो 22 रुपए खर्च है। यदि x संख्या 1000 से अधिक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा समझना, 1000 से अधिक का क्या मतलब है, अधिक कम ज्यादा हमने बोला माइनस लगाना होता है, तो ये चीज बोला है। 1000 से अधिक हमने बोला, कम अधिक ज्यादा बोले। अब उसने क्या कहा है कि वो कितने रुपए में बेचता है, व्यय कितना 22 रुपए है, तो हमने ये अब इसका करेंगे तो ये तो बराबर, ये देखिए z माइनस 100 और ये मेरा y हो जाएगा। अब इसने क्या कहा लास्ट में वो पढ़ लो। तो अधिक है तो सीढ़ी के z प्रति बनाने की व्यय क्या होगा, तो बस इनको अब आपको करना है ऐड, और कुछ नहीं करना है। ये थोड़े 1000, ठीक है, x प्लस z माइनस 1000 y, तो इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये 1000 x प्लस ZY और माइनस के 1000 y। अब देखिए ZY किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ZY अभी तो तीनों ऑप्शन में दिख रहे, तो अभी रुक जा, थोड़ा और करते हैं इसको। देखिए अब क्या करना है, इसमें देखिए 1000 को एक तरफ कर लो, 1000x प्लस 1000, ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि इसमें जब इस वाले को लेंगे 1000 y और प्लस के ZY, तो देखिए 1000 तो इसमें से कॉमन आ जाएगा मेरा, क्योंकि 1000 दोनों जगह है, तो x माइनस वाई और प्लस के ZY। देखिए ये कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये नॉर्मली क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, जो टफ होता है उसको हम अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझाएंगे। देखिए उसने क्या कहा, यदि a समान नहीं है b के और b समान नहीं है c के, c समान नहीं है d के, तो और d बराबर 3a बराबर b प्लस c है, तो इनमें से सभी धनात्मक होने पर निम्नलिखित कौन सा समान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, ठीक है। उसने कहा a बराबर b नहीं है, ठीक है, और b बराबर c नहीं है, ठीक है, c बराबर c, देखिए a बराबर b नहीं, b बराबर c नहीं, c बराबर d नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि एक a बराबर c है, तो हम ऐसे देखिए, उसने सिर्फ मना किया है b को a से, a के लिए b को मना किया, लेकिन c बराबर हो सकता है और d भी बराबर हो सकता है। इसी तरीके से b को मना किया है, c बराबर नहीं होगा और बकाया सब बराबर हो सकते हैं, b d के बराबर हो सकता है, b a के बराबर हो सकता है, ये इन्होंने दिया। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, d बराबर 3a बराबर और b प्लस सी, ये दिया, इससे हमें सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। ये सबके बराबर है, तो हम ऑप्शन नंबर पहला उठाते हैं। ऑप्शन नंबर पहले में मुझे दिया b बराबर d दिया गया है, तो देखिए जहां किसको किसको लेना है, इसको ले लो और इसको ले लो, क्योंकि b इसमें है d इसमें है, तो हमने देखिए b की जगह क्या रखेंगे, मतलब d की जगह देखिए इसको d बराबर, आपको पहले लिख दें फिर कहोगे समझ, इनको ली, क्योंकि बराबर में कोई चीज उठा सकते हो, तीनों चीजें बराबर हैं। अब देखिए हमने क्या किया, d को ऐसे ही रखा, ठीक है, और b की जगह हमने क्या लिख दिया, d प्लस के c, ये हो गया, ये इस तरफ चला, इस तरफ जाके कट जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो c बराबर तो 0 कहीं नहीं है, तो ये तो मेरा पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। तो अगला वाला ऑप्शन लगाते हैं, इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप कहोगे लो सर आया ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी में क्या कहा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर यानी उसने कहा a बराबर c है, ठीक है, और इसमें रखेंगे। अब देखिए एक इसमें ये है
और सी किसमें, इसमें है, तो हम क्या लेंगे 3a बराबर b प्लस सी। ठीक है, ये लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 3a तो ऐसे ही रखेंगे, जहाँ c है वहाँ पर ये तो b चल रहा है। ठीक है, c की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो ये भी तो बराबर नहीं हो रहा है, a बराबर c है। ठीक है, हमने क्या लिया है d bc ले रहे हैं। चलो d और bc को लेके देखें क्योंकि इसमें तो बराबर हो नहीं रहा है, a बराबर c इसमें भी नहीं होगा। देखिए इसको ही कर रहे हैं, पहले रुक जाओ, इसको देखते हैं क्या है। 3a बराबर b प्लस सी है। ठीक है, इसमें हम क्या रखेंगे, b c का मान हमने रख दिया a रख दिया, ये उस तरफ जाएगा तो ये मेरे 2a हो जाएंगे बराबर b हो गया, ये चीज आ रहा है। ठीक है, देखिए ये a 2a बराबर 2 मतलब 2a बराबर b है। तो अब समझना, इधर थोड़ा आपको समझाते हैं इधर, क्योंकि उसने क्या, अब यहाँ समझो, उसने सिर्फ मना किया है a बराबर b से मना किया है, ना कि उसने 2a बराबर b से मना किया। उसने सिर्फ a खाली हो तब मना किया, लेकिन इधर 2a है तो b बराबर ये मेरा सही हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, क्योंकि उधर देखिए पहले वाले में लगाया तो उसमें शून्य आ गया, तो इसलिए बिल्कुल खत्म हो गया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगले वाले में उसने सिर्फ मना क्या किया है कि a बराबर b नहीं हो सकता, लेकिन 2a बराबर b हो सकता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसी तरीके से चेक कराएं और कोई क्लियर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, बी था, मतलब 47 का बी था। 47 48 देखते हैं, 48 में क्या कहा गया है, 148। a तथा b का योग 116, a प्लस b का योग 116 है। a देखिए यहाँ समझना, a कोमा c लिखा तो a को ढीलो, b से पढ़ो, c से 3 कम है, कौन है, a कम है, तो c से a कम है कितना, 3। इस तरीके से हमने मतलब जो हमने अभी रीजनिंग की ब्लड रिलेशन पढ़ाया, तो इसी तरीके से, क्योंकि उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इनको कैसे पढ़ें, तो हमने ये चीज़ उसमें क्लियर की है। तो इसी तरीके से ये चीज़ हर सब में यूज हो सकती है। लेकिन b से a मतलब b से 4 अधिक है। अब बात ये आई कौन, अब समझना, देखिए जब हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन मेरा किस पे कम हो रहा था, a कम हो रहा था, तो जो लास्ट वाला उस पे a ही से चलेगा। देखिए उसने क्या कहा, c से कम कौन है, a, तो a से खत्म हुआ तो जो अगला वाला लेकिन लिखा है तो a ही से चलेगा। a 4, देखिए अब क्या लिखा है, b से 4 अधिक है, कौन है भाई साहब, a है, तो a माइनस बी बराबर ये मेरा 4 हो गया। अब क्या करना है, तो c किसके बराबर है ये पूछा है। ठीक है, ये नॉर्मली कुछ ये चीज़ थोड़ा बनाना था और कुछ नहीं था इसमें। तो सबसे पहले हम समीकरण, ये पहला है, समीकरण दूसरा है और ये समीकरण तीसरा है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले और तीसरे को ले रहे हैं। ठीक है, ये प्लस नहीं है, ऐसे समझ लो, ये a प्लस ही मान लो, b बराबर 116 प्लस मान लो उसे, और a माइनस बी बराबर मेरे पास कितने हैं, 4 हैं, तो प्लस माइनस ये जोड़ने पर कट जाएंगे, ये मेरा प्लस ही है, तो ये मेरे कितने आ गए 2a, और इधर मेरे कितने हो जाएंगे 120, तो x बराबर कितना, कटने के बाद ये कितना आ जाएगा 60 आ गया, वो 60 a था ना, हमने x कर लिया इसको, ये मेरा क्या हो जाएगा a। अब क्या करेंगे, a की जगह ये मान रख देंगे, c बराबर जो मुझे दिया गया, c बराबर मुझे क्या दिया, c माइनस a बराबर मुझे दिया गया 3, तो a का मान मेरा कितना निकला है 60 बराबर ये 3 चल रहा, तो ये उस तरफ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 63 हो जाएंगे। c का मान कितना आ गया 63, देखिए ऑप्शन कहीं 63 दिख रहा है, या 48 का 63, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 148 था, क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, 149 में क्या कहा गया है। यदि x प्राकृतिक संख्या है तो x कोष्टक x प्लस 1 कोष्टक x प्लस 2 हमेशा किससे विभाजित हो सकती है। देखिए इसके लिए आपको x के मान 5 तक रखने होंगे, तब आपको पता चलेगा, 1 2 3 और ये 4 ये 5। तो अब देखिए मेरा x प्लस 1 और x प्लस 2, तब पता चलेगा वो कितने से, पहले हमने इसमें 1 मान रखा, कितना 1, तो ये मेरा 1, तो ये मेरे 2, ठीक है, इसमें 1 यानी 3, तो ये 6 हो गया। ठीक है,
6 आ रहा, फिर अगला रखते हैं, अब की बार मान 2 रखते हैं। जब 2 रखेंगे ये 2 गुणे 3 हो जाएगा, फिर गुणे और 2 2 4 हो जाएंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है 24 आ रहा। अगला रखते हैं, अब 3 मान रख कर देखते हैं ये 4 मान आ जाए या 3 मान, इससे पता लग जाएगा वो किससे परमानेंट डिवाइड होगी। 3 मान रखेंगे 3 हो जाएंगे, 3 गुणे 4, जब 3 और 1 4 हो जाएंगे, फिर गुणा लगाओ 3 2 5 हो जाएंगे। देखिए 5 चौको 20, 20 तिया 60। अब आपको लग रहा होगा ये किससे डिवाइड होगा। देखिए 4 से तो चलो 24 हो जाएगा, 6 नहीं हो रहा, 5 से 60 हो जाएगा, लेकिन फिर और नहीं हो रहे, 6 से 6 भी डिवाइड हो रहा, 24 भी डिवाइड हो रहा और 7 भी डिवाइड हो, मतलब 16 भी डिवाइड हो रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम असंगत संख्या 1 है, दूसरी असंगत संख्या 3 है और तीसरी असंगत संख्या 5 है। तो इसी प्रकार आगे 200वीं संख्या है। बस बताओ, इसी प्रकार आगे 200वीं संख्या है तो बताओ। देखिए इसके लिए नॉर्मली एक सूत्र चलता है। पहला है, ये विषम संख्या चला रही है, 1 3 5, 5 के बाद 6 7, 7 8 9, 9 इसी तरीके से चलते जाएंगे। ये कहाँ तक जाएंगे, 200, इसके पीछे ही रहेंगे ये मान लो। तो इसके लिए क्या है कि देखिए इसका सूत्र लगता है t बराबर a कोष्टक में n-1 अपॉन, और ये कोष्टक के बाद d रहता है। अब देखिए a मेरा पहला नंबर होता है, ठीक है, ये जो हो वही मेरा a होता है। अब बात आई d कैसे निकलता है, तो d सर्वांतर बोलते हैं, इनका अंतर। तो ये मेरा 2 आ गया, ठीक है, a भी आ गया, d भी आ गया। अब बात चाहिए आपको n मेरा है 200, कितना है 200, बस इसमें मान रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। रखे मान, ये तो t बराबर चल ही रहा है, a का मान 1 है, कोष्टक n का मान 200 -1 और d का मान मेरा कितना है 2 है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं। एक ये मेरे कितने गुणा 199 और गुणा मेरे पास कितने 2 हो जाएंगे। अच्छा ये थोड़ा इधर गड़बड़ सूत्र में हुआ है, ये याद रखें, इधर ये गुणा में नहीं चलेगा, ये प्लस में चलेगा। किस में चलेगा, प्लस में, a प्लस के। तो ये मेरे ये भी किस में चलेंगे, प्लस में। इसको इरेज करो तो ये भी मेरे प्लस में चलेंगे, ठीक है। अब ये 2 है तो इसका आप गुणा करा लें, ये 1 तो चल ही रहा है मेरा, तो 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 दूनी 18, 1 19 की 9, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, 398 हो गया। एक और जुड़ेगा 399। ये सूत्र इसका, ये थोड़ा इसमें हमने सोचा शायद गुणा। t बराबर a प्लस कोष्टक n-1 और d। a कैसे निकलता, पहला वाला n लास्ट वाला टर्म होता है और d सर्वांतर, उन दो संख्याओं का अंतर। इसमें से कोई भी संख्या लोगे 2 ही अंतर आएगा, जैसे 3 और 5 2 का अंतर, 7 और 9 2 का अंतर। तो आपका 399, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 150 था, ठीक है। इतने ही रहने दो। क्वेश्चन आपके ये कितने 150 हो गए हैं पूरे। आपने अभी तक इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, 150 क्वेश्चन लगा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पीडीएफ में भी लिखा होगा क्लिक योर वीडियो, आप वहां से डायरेक्टली जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें, ठीक है। इसके पिछले वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।